हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल 1.1 से। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। पढ़ते हैं 1 नंबर। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब यह व्यक्ति इंसान द्वारा बनाया गया एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ठीक है। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डंक एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंसेस होता है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल और प्लांट्स के रेसिड्यूज से बनता है। फर्टिलाइजर इज द प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, खेतों में। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को, ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रदान करता है सॉइल्स को। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरा होता है जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम शामिल है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब मैन्योर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं होता है, मतलब भरपूर नहीं होता है प्लांट न्यूट्रिएंट से, ठीक है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। हम लोग सभी ने पढ़ लिया अभी टेबल 1.1 में डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर पढ़ते हैं अब, क्या फ़ायदा है मैन्योर यूज़ करने का। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज़ बिकॉज, मतलब मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है फर्टिलाइजर से। हम लोग क्यों, आगे पढ़ते हैं। इफ़ इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब यह जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना मिट्टी का, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करने का, वो बढ़ जाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, मतलब यह जो सॉइल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी गैसेस जो है उसका एक्सचेंज बहुत अच्छा से करता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ाता है किसको, माइक्रोब्स, जो कि मिट्टी को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट के लिए। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, यह टेक्सचर ऑफ सॉइल को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अब फर्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं 1.6 इरीगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइफ, सभी को पानी बहुत ज़रूरत होता है जीने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है किसके लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, वाटर किसके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, प्लांट रूट्स के द्वारा। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड, मतलब इसके बाद पानी, मिनरल्स और फर्टिलाइजर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट्स जो है वो 90% पानी अब्जॉर्ब करता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, मतलब वाटर इसीलिए इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए क्योंकि जो सीड्स का जर्मिनेशन है वो बिना पानी के नहीं हो सकता सूखे में। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स, न्यूट्रिएंट जो है वो पानी में घुलकर ही प्लांट्स के हर एक पार्ट में जाके पहुंचता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट, मतलब वाटर जो है वो प्रोटेक्ट करता है गर्मी से प्लांट्स को, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, जो कि मेंटेन करता है खेती के जो भी हम लोग पौधे उगाते हैं उसके ग्रोथ को मेंटेन करता है और सॉइल को हेल्दी बना के रखता है। फील्ड हैविंग टू बी वाटर्ड रेगुलरली, मतलब खेतों में रेगुलरली पानी देना बहुत ज़रूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, मतलब पानी का जो रेगुलर सप्लाई होता है खेतों में उसको हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, जो हम लोग टाइम और फ्रीक्वेंसी लगाते हैं इरिगेशन में वह एक खेत से दूसरे खेत तक जाता है। सॉइल टू सॉइल, मिट्टी से मिट्टी तक जाता है। सीजन टू सीजन, मतलब हर एक सीजन में सीजन तक जाता है दूसरे सीजन। इन समर सीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हाई, समर सीजन में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है खेतों को। वाई इट इज सो, क्यों, could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves, मतलब जो evaporation of प्रोसेस होता है उसके कारण ज़्यादा पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है गर्मी में।
बूझो बोलता है आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दिस ईयर, मैं इस ईयर बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ। किसके लिए? अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, पानी देने के लिए पौधों को। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड, क्योंकि पिछले साल उसके जो पौधे थे वो सूख गए थे और मर गए। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन पढ़ लेते हैं। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में ये सभी शामिल है, जैसे कि वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। अब हम लोग इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड भी पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। मतलब अलग अलग जगहों में इरिगेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो अलग अलग होता है, जिसमें क्या होता है, पानी को ऊपर उठा के कैनाल से उसको बाकी खेतों में लाया जाता है। कैटल्स और ह्यूमन्स लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। कैटल्स और ह्यूमन लेबर जो होता है वो यूज किया जाता है इस मेथड में। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशियंट, मतलब ये बहुत चीप पर होता है, सस्ता होता है और लेस इफिशियंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, इसमें कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1 नंबर में है पुली सिस्टम, इसमें पुली सिस्टम शामिल है। चेन पंप भी शामिल है, ठीक है। अब 3 नंबर में है डेकली। 4th नंबर में है राहत। और पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, पंप्स को कॉमनली यूज किया जाता है लिफ्टिंग वाटर के लिए। डाइजेल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स, मतलब ये सभी यूज होते हैं पंप्स को रन कराने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।